दोस्तों, राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है। अब उसमें क्या होगा, जो राउंड 3 की जो कट ऑफ थी वो अपडेट हो गई है और जो सीट मैट्रिक्स है वो अपडेट हो गए। तो इसमें हम सीट मैट्रिक्स की बात करें, इससे क्या फर्क क्या पड़ता है। मान लीजिए आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया था और आप देख रहे हैं कि भाई शायद मेरा इस स्कूल में नंबर आ जाए, जो मेरी कैटेगरी है उसमें 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है या वैकेंसी नहीं है। तो जब आप इस सीट मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं तो आप पाएंगे कि मेरे लिए जगह है कि नहीं है। और 10th को जब आप एक्चुअली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या तो आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे या आप रिकंसिडर करेंगे या होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। एनएसएस का तो अभी छोड़ दीजिए, एनएसएस का तो अगर आप एनएसएस जाना चाहते हैं उस स्पॉट राउंड में भी आपको एडमिशन के लिए जगह मिल जाएगी। लेकिन सैनिक स्कूल है, आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया, उससे अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा ये बड़ा सोचने की बात है। होल्ड एंड कंटिन्यू वाले के लिए एक जो पॉइंट है वो ध्यान रखें कि आप रिकंसिडर ऑप्शन केवल एक ही बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं तो अगले वाले में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं करना है तो फिर रिकंसिडर करते रहिए। अगर कोई मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो जिस स्कूल में बैठे हैं भाई वही बहुत बढ़िया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अभी भी आप देखेंगे कई स्कूल्स हैं उनमें बहुत सारी सीट्स बची है। जैसे सैनिक स्कूल कालीकिरी में 48 सीट्स हैं बॉयज की क्लास 6 में एंड 6 सीट्स हैं गर्ल्स की क्लास 6 में। आप देखेंगे अदर स्टेट का एसटी की वैकेंसी है, ओबीसी की वैकेंसी है, अनरिजर्व की वैकेंसी है, डिफेंस की एक वैकेंसी। इसके बाद आपने कट ऑफ देखना है कि इस कैटेगरी में कट ऑफ कितना है। मान लीजिए ये डिफेंस में कट ऑफ गया जी 247 इस राउंड का और आपके बच्चे के 243। एक आधा इसमें निकल जाएगा तो शायद ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे के 246 हैं तो बहुत चांसेस हैं कि लास्ट राउंड के कट ऑफ से आपका ए के नंबर कम है तो शायद उसका नंबर आ जाए। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीका है ये आपने डिसीजन लेने का। लोग इमोशनल हो जाते हैं, मैंने कहा इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी की सारी जो सीट मैट्रिक्स है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करें। उसके फ्री कंटेंट में पूरा पीडीएफ है, आप सारा चीज इकट्ठा पा सकते हैं। अदरवाइज है क्या सीट मैट्रिक्स, तो आप उस पर भी जाके सीधा सीधा देख सकते हैं वेबसाइट पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन इसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कौन कौन से स्कूल है। यहां पर कालीगिरी में 48 है, इधर 24 है गोरकुंडा में। अगला वाला जो है ईस्ट सियांग अरुणाचल। अब कई लोग हैं जिन्हें बड़ा शौक है सैनिक स्कूल में डालने का, बिना सोचे समझे आप अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट सियांग बहुत दूर है। अगर आप राजस्थान से चलते हैं भाई साहब 3.5 दिन आपको बाय ट्रेन लग जाएंगे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पहुंचने, उसके बाद बस से बैठेंगे और बहुत दूर तक आपको जाना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि बच्चे को आपने कहाँ डालना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी ठिकाने लगा के आगे, उसके बाद कम से कम 2 या 3 चक्कर आपके साल में लग रहे हैं साइंस स्कूल में बच्चे को लेने के लिए, छोड़ने के लिए। छोटा बच्चा अपने आप तो जाएगा नहीं। और आजकल इतना दूरी आप तय करते हैं, अगर 3000 किलोमीटर की, 1 रुपया प्रति किलोमीटर भी भारतीय रेल आपसे चार्ज करते हैं, खाना पीना अलग, तो 3000 रुपए की तो टिकट ही आ रही है खाली एक बंदे की। 2 सीटें लेके 6000, आने के लिए 3000, पापा मम्मी वापस आ रहे हैं तो 6000 उनके लगा लीजिए। तो एक बहुत बड़ा खर्च है जो दूर वाला स्कूल में आप कर रहे हैं। गोलपाड़ा में अभी 20 सीटें हैं, इसके नीचे है, गोलपाड़ा के नीचे आता है गोपालगंज में 28 सीटें हैं। उसके बाद नालंदा में 21 सीटें हैं, नालंदा में भी सीट्स हैं, और 27 सीटें हैं आपके अंबिकापुर में। तो ये पता लगता है कि अभी बहुत सारे बॉयज की सीटें 80 से शुरू होते, 3rd राउंड तक जाते जाते और कुछ एक ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर 4 बच्चों ने ज्वाइन कर 3 वापस छोड़ के निकल गए अगले राउंड तक। आप देखेंगे कि अगले राउंड की सीट मैट्रिक्स में सीट बढ़ भी सकती है। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, बोलो जो आया तो नहीं कोई, और जो थे वो भी भागे। क्योंकि मेरा वो वीडियो आपने देखा होगा, क्यों छोड़ देते हैं साइंस स्कूल बच्चे, नहीं देखा तो देख लीजिए। ये सीट्स का स्टडी करिए तसल्ली से, तब अपना डिसीजन लीजिए। और आप AISSAC की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर सारी चीजें अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, बताई गई हैं, और आपने उसका जो डेटा है उसको ऑथेंटिक डेटा मानना है। अपडेट वो लेट करते हैं, जैसे सीट मैट्रिक्स अभी अपडेट करिए, ऐसे कट ऑफ मार्क्स अब 4th राउंड का जब खत्म हो जाएगा उसके बाद, उसके भी 2-3 दिन के बाद वो जो कट ऑफ है उसको अपडेट करेंगे। प्रिंसिपल साहब डेटा देते हैं, वो बताते हैं कितनों ने ज्वाइन किया, कितनों ने फीस भरी, कितनों ने रिपोर्ट किया, अभी सब कुछ शुरू हो गया। तब जाके एक्चुअल मिलता है। तो लोग कहते हैं कितनी वैकेंसी बची, इसमें मैंने कहा बढ़ भी सकते हैं। अब मान लीजिए 0 वैकेंसी दे रहा है होम डिफेंस में, मान लीजिए लड़की छोड़ के चली गई तो अगले राउंड में 1 वैकेंसी दिख जाएगी। तो कई हैं बिल्कुल हताश। हताश होने की बारी किसकी है,
174 नंबर है, डिफेंस के हैं, ओबीसी जनरल है, कोई नंबर ही नहीं। एससी एसटी के बारे में हम नहीं कमेंट करते, उनका कंपटीशन अलग तरीके से चलता है, उनका कट ऑफ ही नहीं है, वो 94 वाला भी सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन जो डिफेंस का है, जनरल का है, या अनरिजर्व का है, या फिर ओबीसी एनसीएल है, इनका कट ऑफ जो अभी क्लास 6 का जब कट ऑफ वाला हमारा वीडियो आएगा, या अभी मैं वेबसाइट पर आपको दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 245 247। एससी एसटी में 214 चला गया है, 194 चला गया है, 170 भी चला गया। लेकिन इन कैटेगरीज का अदर स्टेट में तो 250 से अभी तक नीचे जाने की संभावना नहीं है। तो बहुत सारा डेटा आपने एनालाइज करना है अपने बच्चे के लिए, ये ऑप्शन दबाने के। ये किसके लिए लागू है? वो बच्चे जिनको इस राउंड में स्कूल अलॉट हुआ है। जिनको नहीं हुआ, चैन की बांसुरी बजाएं, आप ऑटोमेटिकली अगले राउंड में पहुंच जाएंगे, तो उसमें कुछ आपने करना नहीं। अब 6th राउंड, ये चौथा राउंड अभी शुरू हो गया, 5th होगा, 6 होगा सितंबर में, 6 राउंड भी खत्म हो गया। उसके बाद ये जो मैं कहने वाला हूं ध्यान से सुनो। आपने फर्स्ट राउंड से पहले किया था अपना प्रायोरिटाइजेशन, जब 6 राउंड खत्म हो जाएगा, जब फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी, उसको देख के और कट ऑफ को देख के आप दोबारा अपनी प्रायोरिटी चेंज करेंगे। उसके बाद एक ही मेल आएगा आपको कि आपका इस स्कूल में एडमिशन के लिए चुन लिया गया है, पहुंचे इस दिन को लेकर, स्पॉट एडमिशन एक ही दिन में हो जाएगा। और ये सारी कार्रवाई करते करते 18 अक्टूबर तक पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इन स्कूल का सेशन स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे अभी सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं, हम अक्टूबर में जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको अक्टूबर एंड हो जाएगा ज्वाइन करते करते। उनसे मेरी गुजारिश है भाई, छठी की किताबें खरीद ले, एनसीईआरटी की किताब बच्चे को पढ़ाना शुरू करो। कई हैं जी 251 नंबर है बच्चे के, अभी 257 चल रहा है, अदर स्टेट में मेरा शायद नंबर आ जाएगा, ऐसे है। लेकिन घर में पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, यूट्यूब के द्वारा पढ़ाई, और अच्छा है कि स्कूल में आपने बच्चे को डाल देना। अब स्कूल क्या करते हैं, बड़े चालाक है, चतुर है, वो पूरे क्वार्टर की फीस ले लेगा आपसे, 3 महीने की 15,000 रुपये महीना फीस है, 45,000 रुपये ले लेने, वापस नहीं करेंगे। आपने पहले दिन कर दिया, वो कहेंगे जी पूरी क्वार्टर की ट्यूशन फी एडजस्ट हो गई, बस के भी पूरे महीने के काट लेंगे। ये थोड़ा सा केमिकल लोचा है जो आपको झेलना पड़ेगा। सेम है होल्ड एंड कंटिन्यू वाला। आपने एक स्कूल में 1,80,000 रुपये जमा कर दिए और आपके बच्चा 2 महीने स्कूल में रहा, तो 30 से 35,000 वो काट के बैलेंस फी अगले वाले स्कूल में अगर मिल जाता है वहां ट्रांसफर कर दे। अगला वाला स्कूल भी चतुर हो गया, भाई पिछला फीस भी दो। तो थोड़ा आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, बोलना जी 1 क्वार्टर की फीस हमने वहां पे कर दे, उसके रसीद यहां जमा कर दो। थोड़ा आपको अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम बनाएंगे कि जो बताएंगे कि जो न्यू सैनिक स्कूल है उसमें क्या चल रहा है, और न्यू सैनिक स्कूल आपने चूज करना है कि नहीं करना, बच्चे को भेजना है कि नहीं भेजना। बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने वाला हूं, वेट कीजिए। डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल क्लास 6 के जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है अमेजोन पर, और अभी अवेलेबल है हमारे पास भी। आपने यदि सैनिक स्कूल की बुक्स जो है बाइलिंगुअल और कम पैसे में खरीदनी है, अमेजोन से कम प्राइस में खरीदनी है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर हमें व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और ये बुक्स आप तक पहुंचाएगी। अब हिस्सा 2 जो है, इसमें हम बात करेंगे न्यू सैनिक स्कूल की। क्लास 6 में वैकेंसीज बहुत हैं, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल बहुत पॉपुलर नहीं है। 2 तरीके के न्यू सैनिक स्कूल हैं, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड है। और जो ग्रीन फील्ड है बिल्कुल नए बन रहे हैं, ब्राउन फील्ड जो पहले से थे उनको न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, उनकी रेपुटेशन ठीक है। ग्रीन फील्ड स्कूल जो है नए नए, जैसे बनस में ग्रीन फील्ड स्कूल बना, लेकिन अमूल वालों का है, उनका पैसा वैसा है। लेकिन अभी भी जो मेरा लास्ट फीडबैक मैंने लिया, तो उन्होंने कहा जी अभी हॉस्टल वोस्टल नहीं बना है, वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, वो ठीक ठाक है, बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं। न्यू सैनिक स्कूल की सबसे पहले चलते हैं जी अच्छी बातें। अच्छी बातें हैं कि रिजर्वेशन नहीं है। फैसिलिटीज कुछ न्यू सैनिक स्कूल में सैनिक स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटी, क्योंकि पैसा ले रहे हो, और वहां पर जो फिजिकल जो प्रेशर है, सीनियर्स का प्रेशर है, जो ग्रीन फील्ड है बेचारा अभी तो 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में पहुंचे, वहां तो प्रेशर का मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा सा फैसिलिटी वाइज कुछ स्कूल्स हैं वो अच्छे हैं, इनका स्टाफ इनके द्वारा सेलेक्ट किया गया होता है, इनके टीचर्स इनके द्वारा सेलेक्ट किए होते हैं, अच्छा पे भी करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है विजा वी सैनिक स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कौन अच्छा है कौन खराब है यहां पर हम कमेंट नहीं करेंगे। न्यू सैनिक स्कूल में थोड़ी उनकी इज्जत का, प्रतिष्ठा का सवाल है,
तो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और थोड़े दिन लगेंगे उनको, 2-3 साल सैनिक स्कूल के बराबर आते आते। अच्छी बात क्या है, ये सभी एनएसएस जो हैं ये एसएस की निगरानी में काम कर रहे हैं। एक मैंने वीडियो बनाया है कि न्यू सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या 10 चीजें देखनी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर फौजी है कि नहीं है, वहां एनसीसी है कि नहीं है, वहां पर पीटी ड्रिल के लिए है कि नहीं है, फुल्ली रेसिडेंशियल है कि नहीं है। अब इसकी बुरी बातें क्या है, इनका बोर्ड चेक कर लीजिए, बोर्ड कौन से बोर्ड पर एफिलेटेड है। स्टेट बोर्ड है, आईसीएससी है, सीबीएसई है, रिकमेंडेड है सीबीएसई। स्टेट बोर्ड वाला मिल जाता है तो आपने भाई विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट वो करना। अब 3 कैटेगरी आती हैं। एक तो केवल डे बोर्डिंग है, यहां तो अदर स्टेट वाला जा ही नहीं सकता है। कर्नाटका का कोई स्कूल है, डे बोर्डिंग है, मतलब सुबह गए शाम को वापस आ गए। अगर आपने राजस्थान से बच्चा डे बोर्डिंग में डाल दिया तो रात को कहां रहेगा, तो आपको हॉस्टल का बंदोबस्त, रहने का बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। तो डे बोर्डिंग वाला अदर स्टेट वाले भूल जाए, उसी स्टेट के उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आ जा सकते हैं, तो उनके लिए एक वायबल वो है, वहां पढ़ रहे हैं बच्चे ऑलरेडी। सेकंड है डे कम रेसिडेंशियल। डे कम रेसिडेंशियल का मतलब उस स्कूल के 2 हिस्से हैं। एक है हिस्सा जिसमें सुबह लोग आते हैं, शाम को चले जाते हैं, और उसमें आधे हिस्से में जो बाहर से रहने वाले हैं वो रेसिडेंशियल फॉर्म में वहां पर रहते हैं। और तीसरा है फुल्ली रेसिडेंशियल, जहां पर सबने कंपल्सरली हॉस्टल में ही रहना है। ये 3 कैटेगरीज हैं। स्टेट बोर्ड देखना है, फौजी कितना कॉम्प्लीमेंट है, वो स्कूल का टाइप क्या है, ये पक्का आपने देखना ही देखना। उसका स्कूल की वेबसाइट पे जाना है। इनकी फी 1.8 लाख से लेकर 2.1 लाख तक वेरी कर रही है। ये तो खाली फीस है, हॉस्टल ये सब शामिल है। प्लस 30-35 हजार पहली क्लास में जब बच्चा जाता है वो करेगा, थोड़ी पॉकेट मनी लगेगी, थोड़ा लगेगा, तो 2.5 लाख रुपए का एक फिगर आपने शुरू में दिमाग में रखना है। वो इकट्ठा भी मांग सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं। कई हमारे परिवार हैं जिनके पास इतना कैश एक साथ नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना। और कईयों की रेपुटेशन भी ठीक नहीं, सबकी तो मैं नहीं कहूंगा, और इंडिविजुअल हम कमेंट नहीं करेंगे। आपने स्पोकन रेपुटेशन चेक कर लेनी है। कुछ नहीं करना है, उस स्कूल के गूगल पे सर्च करें, उसमें गूगल में क्या फीडबैक लिखा है, क्या पेरेंट्स के कमेंट्स हैं, उनकी वेबसाइट है, काउंसलर से बात करें। इस प्रकार आपने अपना रिसर्च वर्क करते रहना है, तब आप जाके कहीं सही डिसीजन ले पाएंगे। अब न्यू सैनिक स्कूल में अभी भी बहुत सीटें बैलेंस हैं। यहां देखिएगा, अडानी वर्ल्ड स्कूल में जेंडर न्यूट्रल है, 46 है 40% रूट, और यह 28 है 60% रूट में। इसमें 60% भी नहीं भरा गया। और अगर ये इनके बच्चे नहीं आते 60% वाले, तो आ ही जाने चाहिए थे, नहीं है, होंगे ही नहीं, वो सब इधर आ जाएंगे 40%। उन्हें अपनी सीटें भरनी है भैया। तो अडानी वर्ल्ड स्कूल नाम ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। उसके बाद तवांग पब्लिक स्कूल में भी 30 सीटें बैलेंस है। नॉर्थ ईस्ट में रेसिडेंशियल जो है नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री स्कूल, इसमें 39 है। एक है जी गणपति सालपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर डे बोर्डिंग बिहार का है, इसमें 76 सीटें हैं, तो ये भी आपने सारा सर्च कर लेना है। और एक स्कूल है जी केशव सरस्वती विद्या मंदिर बिहार का, जिसमें 177 सीटें हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सीटें क्यों नहीं भरी जा रही, ये है इस वीडियो का मुद्दा। मेरे आए हैं 242 नंबर, और मैंने 27वें नंबर पर कोई एनएसएस लिखा है। अभी उन्होंने क्या, सबको एनएसएस अलॉट कर दो। 242 वाला बेचारा तो शंकु टाइप का है, ना इधर है ना उधर है। वो सोच रहा है अगले राउंड में शायद सैनिक स्कूल मिल जाए, सैनिक स्कूल मिल जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, हर एक जिसमें एनएसएस मिल रहा है वो रिकंसिडर ऑप्शन दबाते जा रहे हैं। तो ये भरी भी नहीं जा रही वैकेंसी, और खाली आपको दिखती जा रही। ये सारी वैकेंसी कब भरी जाएंगी, जब स्पॉट एडमिशन होगा। क्यों, 1.5 लाख बच्चों ने क्लियर किया एग्जाम, सीटें टोटल मिला के 8,000 है, तो सारे भर जाएंगे। अभी नहीं भरी जा रही हैं, उसका कारण मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया। होगा ही नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास 250 नंबर है, एनएसएस मुझे नहीं ज्वाइन करता, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। वो पूरे राउंड में भाई इनके लिए तो ई काउंसलिंग का कोई मतलब ही नहीं, कोई ऑप्ट ही नहीं कर रहे। और जो बेचारे जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है, उन्होंने एनएसएस में होल्ड एंड कंटिन्यू कर दिया। मैंने कहा यार अगर एनएसएस ही लेना है वो स्पॉट एडमिशन में मिल जाएगा, कोई ना कोई, बहुत है। तीसरा, यहां पर जाने में लोग इच्छुक इसलिए नहीं कि बहुत दूर है, फीस ज्यादा है, अभी इनका रेपुटेशन नहीं है।
और कईयों को यह भी लगता है कि ये शायद सैनिक स्कूल है ही नहीं, उन्हें लगता है कि थोड़ा सा बीच का कोई मामला है। लेकिन आप मेरी बात का विश्वास करें, अगले 4 साल के अंदर ये सैनिक स्कूल को हर मामले में टक्कर दे रहे होंगे। ऐसे ही चलता है दुनिया। सैनिक स्कूल भी पहले नॉर्मल स्कूल थे, फिर धीरे धीरे करके वो 50-50, 60-60 साल पुराने उनके रेपुटेशन बन गए। न्यू सैनिक स्कूल में आप बिल्डिंग देखें, आप उनका मैनेजमेंट देखें, आप उनका एडमिशन देखें, उनकी वेबसाइट तो देख ही लेना। अब आपने क्या करना है, आपने 2 कागज लिख लेने हैं कि अगर सैनिक स्कूल मिला तो ये है मेरी 10 की लिस्ट। एक मैडम से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर जब तक पहले 10 में नहीं मिलेगा हमने लेना ही नहीं है। वो उनके बड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। सेम उन्होंने न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट बनाई है कि अगर स्पॉट एडमिशन में भी इन 10 में से किसी का नंबर आया तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, मुझे एक और वीडियो बनाना है क्लास 9 का, वो मैं नहीं बनाऊंगा। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप रजिस्टर कर लेते हैं अपना मोबाइल नंबर से ओटीपी आकर रजिस्टर हो गया, उसका फ्री कंटेंट में सारा का सारा डेटा, कट ऑफ बिट ऑफ सब वहां मिल जाएगा। उसके अलावा मॉक पेपर मिल जाएंगे, उसमें पता नहीं और जीके अपडेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारा कुछ फ्री है। तो वहां से आप जाके पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा अपना हासिल कर सकते हैं। तो ये जो सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 थंबनेल पर देखेंगे आप, दोनों लिखा होगा, लेकिन 9th का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली आपने वो देखना ही है। वो आप AISSAC की वेबसाइट पे जाके वैसे भी सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। लेकिन ये सीट मैट्रिक्स देखने से और डिसीजन लेने में क्या है, उसके लिए वीडियो अंत तक देखना बहुत ही आवश्यक है। हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, यदि आपका बच्चा अगले उसके लिए अफेक्टेड है और आप एक बार कोचिंग ले चुके हैं, बारी बारी कोचिंग करके फायदा नहीं। मॉक टेस्ट सीरीज कराएंगे हम दिसंबर में, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे 1199 रुपए का 6 महीने का कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, वो ले लो। अंडर 1200 कर डालिए, कोई बच्चा एक बार तैयारी कर चुका, उसे खाली रिफ्रेश ही करना है। उसमें सारे वीडियो है, क्लास रिकॉर्डिंग है, वर्कशीट है, क्वेश्चन पेपर है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, प्रीवियस ईयर्स पेपर, सब कुछ है उसका। 6 मंथ्स वैलिडिटी है उसकी, वो ले लीजिएगा। 6 महीने से कम का समय बचा एग्जाम के लिए, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई सवाल है और कोई डाउट है और कोई व्यथा आपके दिल में है, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर मुझे व्हाट्सएप अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।